डार्क टेल्स इंडिया में आपका स्वागत है। ये कहानी मेरी बहन की है। उसकी शादी हुई है, लेकिन उसके पति की ये दूसरी शादी है। शादी के बाद वो पहले यहीं रहती थी, लेकिन फिर धर्मनगर, एक दूसरा शहर, शिफ्ट हो गई। उसके पति आर्मी में काम करते हैं। मेरी बहन को भूत प्रेतों पर यकीन है। वो अक्सर अपने पति से कहती थी कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन पति मानने को तैयार नहीं थे। वो कहते, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं रात में आता हूं, सब चला जाता है। डरो मत। ऐसे ही कई दिन बीत गए। उसके पति की पहली पत्नी से एक बच्चा भी है, और अब दूसरी शादी, मेरी बहन से भी एक छोटा बच्चा है। नए शहर में शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद ही उसका बच्चा अचानक बीमार पड़ गया। मेरी बहन को लगा कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो वापस घर आई डॉक्टर को दिखाने। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा बस खाना नहीं खा रहा था, बाकी सब ठीक है। लेकिन मेरी बहन को चैन नहीं आया। यहाँ के लोग तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं, तो वो उसे एक तांत्रिक के पास ले गई। तांत्रिक ने कहा कि बच्चे पर आत्मा का साया है। उन्होंने पैसे दिए, कुछ पूजा विधि करवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बच्चा अब भी खाना नहीं खा रहा था और बोल भी नहीं पा रहा था। एक दिन जब वो लोग रास्ते में जा रहे थे, तो अचानक बच्चे ने कहा, माँ, मैंने एक आंटी को देखा, वो मुझे डरा रही है। माँ ने पूछा, कौन थी वो? बच्चे ने पहली पत्नी की फोटो की ओर इशारा करके कहा, वो थी माँ। सब हैरान रह गए, लेकिन कुछ किया नहीं। फिर वो एक और तांत्रिक के पास गए। उसने भी यही कहा, ये आपकी पहली पत्नी है, उसकी आत्मा बच्चे में समा गई है। उसने फिर पैसे मांगे, पैसे दिए गए, लेकिन बच्चा अब भी नहीं खा रहा था। अब वो लोग सोचने लगे कि बच्चे को बेंगलुरु में डॉक्टर को दिखाए, लेकिन रिश्तेदारों ने कहा, रुको, एक और तांत्रिक है यहाँ, उससे मिल लो। वो तांत्रिक बहुत तेज था। उसने कहा, कहीं मत जाओ, ये तुम्हारी पहली पत्नी ही है, अब सच बोलो। तब पति ने माना। हाँ, जब मेरी दूसरी पत्नी से झगड़े होते थे तो वो नीचे सोती थी और मैं बिस्तर पर, और रात को सोते हुए जब मैं करवट लेता तो कई बार देखा वो पहली पत्नी मेरे पास लेटी होती थी। सबके होश उड़ गए। पहली पत्नी मरने से पहले कह गई थी, मेरे बाद शादी मत करना, बच्चा बड़ा हो जाएगा तब भी मत करना। लेकिन उसने 1 साल के अंदर ही दोबारा शादी कर ली। बंगाली परंपरा में मानते हैं कि अगर किसी की मौत के बाद आत्मा को शांति न मिले या कोई पाप रह जाए, तो ताबूत, कॉफिन टूट जाता है। यहां भी ऐसा ही हुआ। ताबूत टूट गया था। इसके बाद बच्चा बिल्कुल खाना छोड़ चुका था। जब मेरी बहन मछली बनाती थी, तो वो तली हुई मछली थाली में रखती, पीछे मुड़कर देखती, 3 से 4 पीस गायब होते। फिर उसने रोज बाहर एक थाली में खाना रखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अगरबत्ती, दिया सब रखना शुरू कर दिया। 1 महीने बाद उसने सब बंद कर दिया। तांत्रिक ने कहा, फिर से शुरू करो, आत्मा को भोजन दो। उन्होंने फिर से रोज भोग देना शुरू किया। दीदी हर दिन थाली रखती और प्रणाम करती। एक दिन जब घर में पति नहीं थे, दीदी ने उसे देखा। वो थी पहली पत्नी की आत्मा। सफेद साड़ी में, खुले बाल, खड़ी हुई थी। दीदी चिल्लाई और घर में भाग आई। उसी रात भूत ने दीदी के शरीर में प्रवेश कर लिया। वो चिल्ला कर बोली, तुमने मेरी मौत के बाद शादी क्यों की? मैं इतने दिन तड़पती रही। तुमने मेरे बच्चे को भी नहीं अपनाया। तुम्हारे बच्चे का खून मैंने पी लिया है। बाद में एक तांत्रिक ने कहा, अब ये आत्मा बहुत शक्तिशाली हो चुकी है, इसे शांति देने के लिए फिर से विधि विधान, अस्थि विसर्जन करना पड़ेगा। उन्होंने वो सब किया। इन सब के बाद धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। बच्चा फिर से खाना खाने लगा। घटना होना बंद हो गई। मेरी बहन ने फिर कभी कुछ अजीब महसूस नहीं किया, मानो आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई हो। अब वो सब सुख शांति से रह रहे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी है।